शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग, सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जेल भरो आंदोलन चल रहा है। यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल में सत्ता चला रहे हैं। अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारकर सीएम की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2 नंबरी सरकार और 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता इन 2 नंबरी बेटों, 2 नंबरी काम करने वालों और 2 नंबरी बहू को देख रही है। अब बहू नंबर 1 की बारी है। सीता सोरेन ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास है और यहाँ की जनता ही इंसाफ करेगी। बताइए आप लोगों को 2 नंबरी लोग पसंद है कि बहू नंबर 1? अब 2 नंबर वालों से नहीं, नंबर 1 से झारखंड चलेगा। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में एनडीए के आजसू गठबंधन की सभा थी और सभा को सीता सोरेन भाजपा प्रत्याशी ने संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर थे उनके ही अपने देवर देवरानी। दुमका के चुनावी रण की तारीखें ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सोरेन परिवार से भाजपा में शामिल होकर दुमका से भाजपा की प्रत्याशी बनी सीता सोरेन की हर सभा में उनके निशाने पर दोनों देवर और देवरानी है। इंडी गठबंधन बीजेपी की झारखंड में क्या स्थिति है? सीएम सोरेन ने बताई असली बात। काउंटिंग से पहले चर्चा तेज। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि छठे दौर की वोटिंग के बाद यह तय हो गया कि भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व को इस बात का एहसास हो चुका है। झारखंड जैसे छोटे से राज्य में जिस प्रकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बार बार सभाएं कर रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि हालात नाजुक है। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पता है कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक कुछ हाथ नहीं आने वाला। रही बात कर्नाटक की, तो वहां पिछले बार के मुकाबले आधी सीटें मिलना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र तथा यूपी में सीटें बड़ी संख्या में घटने जा रही है। बंगाल और बिहार में आधी सीटों पर भी आफत है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में पहले से ही लगभग सारी सीटें उनके पास है, तो बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखती। उल्टे घटेंगे कितने, यह देखना दिलचस्प होगा। मंत्री और अधिकारी से आमने सामने पूछताछ की तैयारी में ईडी। आज आलमगीर के रिमांड बढ़ाने की हो सकती है अपील। 28 मई को मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रही है। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। आलमगीर आलम की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में ईडी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में कई कोड वर्क का जिक्र किया गया है, जिसमें एम शब्द के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग में सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 16 मई को गिरफ्तार किया। 17 मई को कोर्ट में पेश करने के बाद पहली बार 6 दिनों के रिमांड पर ईडी को सौंपा। इसके बाद फिर दूसरी बार उन्हें 5 दिनों के रिमांड पर दिया। मंत्री आलमगीर आलम से 11 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सोर्स बताते हैं कि मंत्री से 50 से सवाल किए गए, लेकिन ज्यादातर सवाल को यह कहकर टाल दिया गया कि इसकी जानकारी नहीं है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 300 करोड़ का बजट, सुविधाएं नदारद। रिम्स में 4 साल से नहीं खरीदे वेंटिलेटर, एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करते हैं मरीज। रिम्स का सालाना बजट 300 करोड़ है। इस राशि का करीब 30% हिस्सा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण मरीजों को कई सुविधाएं देने का दावा भी किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। 2020 के बाद से एक भी वेंटिलेटर
वेंटिलेटर की खरीद नहीं हुई है। खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ आने वाले गंभीर मरीज। सिर्फ इमरजेंसी की ही बात करें तो यहाँ रोजाना औसतन 20 अति गंभीर मोस्ट क्रिटिकल मरीज पहुँचते हैं। एम्बुलेंस में लगे वेंटिलेटर के सहारे ऐसे मरीजों को लेकर परिजन रिम्स आते हैं, लेकिन उन्हें इमरजेंसी के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। यह कहा जाता है कि अभी बेड खाली नहीं है, इंतजार करिए। कई बार तो एम्बुलेंस में लगे वेंटिलेटर के सहारे सांसें ले रहे मरीज इलाज के अभाव में अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन है कि हर बार सिर्फ सीमित मात्रा में ही वेंटिलेटर होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी बेड खाली नहीं होने की बात कहकर मरीजों को लौटा भी दिया जाता है। शाम 6 बजे के बाद 15 पहुंचने लगे थे मतदान कर्मी। ईवीएम जमा करने के लिए स्ट्रांग रूम में देर रात तक लगी रही कतार। मतदान के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे के बाद ईवीएम लेकर 15 कृषि बाजार में बने स्ट्रांग रूम में मतदान कर्मी पहुंचने लगे। देर रात तक यह सिलसिला जारी था। लंबी कतार में लगे मतदान कर्मी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान मतदान कर्मियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा था। कृषि बाजार प्रांगण में टेंट लगाए गए थे ताकि मतदान कर्मी बैठकर ईवीएम जमा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर सके। जिला प्रशासन की ओर से नाश्ते और पानी की भी व्यवस्था की गई थी ताकि देर होने की स्थिति में मतदान कर्मियों को असुविधा न हो। वहीं ईवीएम जमा कराने के लिए माइकिंग की व्यवस्था की गई थी। जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार व्यवस्थाओं को जायजा लेते दिखे। स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, अपराधियों की गिरफ्तारी की थी लोगों की मांग। 1 घंटे सड़क किया जाम, आश्वासन के बाद सड़क खाली। पश्चिम सिंहभूम जिले के रांची चाईबासा NH 75E के उलीडी के पास ग्रामीण ने अपराधी की गिरफ्तार की मांग को लेकर 1 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। मालूम हो कि शनिवार दोपहर में अज्ञात नकाबपोश अपराधियों के द्वारा उलीडी के ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे आनंद फानन में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए जमशेदपुर TMC रेफर कर दिया गया था। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी मांग को लेकर रविवार अनुमंडल के मुंडा संघ एवं स्थानीय ग्रामीण NH 75E को अवरोध अपराधियों की गिरफ्तारी करना कर रहे थे। इसको लेकर ASP पारस राणा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी, 30 सेकंड में 9 बेल्ट मारे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की शनिवार रात गुंडागर्दी देखने को मिली। कोडरमा स्टेशन पर 6 से 7 की संख्या में कोच अटेंडेंट्स ने बिहार के गया से ट्रेन में सवार हुए 2 यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल गया से पंकज कुमार और सुमन कुमार जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए और TTE से AC कोच में सीट कंफर्म करने का आग्रह किया। जब ट्रेन में TTI ने सीट नहीं होने की बात कही तो AC बोगी के कोच अटेंडेंट इन दोनों यात्रियों के पास आए और उन्हें कंफर्म सीट देने की बात करते हुए सामान रखने वाली सीट पर दोनों यात्रियों को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद इन दोनों यात्रियों से प्रत्येक सीट के लिए 3-3 हजार रुपए की मांग करने लगे। गिरिडीह के उसरी फॉल में हादसा, जलप्रपात में नहाने गए 2 लड़के की डूबने से मौत। उसरी जलप्रपात ने रविवार को 2 नवयुवक की जान ले ली। दोनों युवक देवघर से उसरी जलप्रपात में नहाने आए थे। इस दौरान गहराई में चले जाने की वजह से पत्थर में फंसकर उनकी जान चली गई। साथ आए लड़कों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों का शव जलप्रपात से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाने श्याम किशोर महतो भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों के स्वजन को फोन पर घटना की जानकारी दी। वहीं कागजी कार्रवाई पूरी कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान देवघर निवासी 20 वर्षीय पवन गुप्ता और 18 वर्षीय दीपक वर्मा के रूप में हुई है। पवन ने इसी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जबकि दीपक एन कॉलेज देवघर में इंटरमीडिएट का छात्र था। बताया जाता है कि देवघर से 9 लड़के कोचिंग संचालक सोनू गुप्ता के नेतृत्व में उसरी जलप्रपात घूमने आए थे।
थे। यहाँ नहाने के क्रम में 2 युवक गहरे पानी में चले गए। उसरी जलप्रपात संचालक समिति के अध्यक्ष कोलेश्वर सोरेन ने बताया कि गहरे पानी में जाने की वजह से दोनों की मौत हो गई। निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत, निर्वाचन आयोग पहुंचा कांग्रेस झामुमो का प्रतिनिधिमंडल, दर्ज करवाया शिकायत। कांग्रेस झामुमो के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड से मिलकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने शिकायत में कहा कि 23 मई 2024 को 03 गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे द्वारा गोड्डा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह कृषि मंत्री झारखंड सरकार बादल पत्रलेख एवं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन को ईडी का समन दिए जाने संबंधी बयान दिया गया है। कुछ न्यूज चैनलों में भी बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को ईडी का समन जारी किए जाने की खबरें प्रसारित की गई, परंतु इस मामले पर ईडी के अधिकारियों द्वारा न ही आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई और न ही इसका खंडन है, जबकि ईडी का कोई समन बादल पत्रलेख एवं हफीजुल हसन को नहीं दिया गया है। झारखंड में दिखेगा रेमल साइक्लोन का असर, 50 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल सकती है हवा, 2 दिनों तक बारिश की भी संभावना। झारखंड में रेमल साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। 26 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 27 मई और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्हान और संथाल परगना में भी साइक्लोन का थोड़ा बहुत असर दिख सकता है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका असर रांची और आसपास के इलाकों में भी हो सकता है। इसके असर से 27-28 मई को बारिश हो सकती है।